गंभीर। मतलब दोस्त मेरे वर्क पावर एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो देखने में बड़ा छोटा लगता है अरे ये तो मैं यूं बना दूंगा, लेकिन दोस्त मेरे चैप्टर में मामला ये है कि देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर, मतलब बड़ा गंभीर घाव करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, थोड़ा सा पचरा है। इस लफड़े और पचरे को समझने के लिए हम ये क्लास आपको दे रहे हैं, ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। आइए, जैसा कि हम हर दिन आपको थोड़ा सा पहले थ्योरी बताते हैं और फिर क्वेश्चन की दुनिया में लेकर चलते हैं, तो आइए हम लेकर चलते हैं W बराबर सबसे पहले तो कार्य। चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी Fs cos थीटा। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर W का मान 0 कब कब हो सकता है, जब F का मान 0 हो, जब S का मान 0 हो और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। W का मान 0 ये 3 कंडीशन में हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। कार्य 0 कब नहीं होगा तो उसके लिए 3 कंडीशन है, और कार्य 0 कब होगा तो उसके लिए 3 में से कोई एक कंडीशन होगा तो कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है। ध्यान से समझना, अगर ये तीनों में से कोई 0 नहीं होगा तब ये कार्य 0 नहीं होगा, लेकिन अगर ये तीनों में से एक भी 0 हुआ तो ये कार्य 0 हो जाएगा। एक लाइन का बात, चूंकि गुना में है। दूसरी बात कि आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें या कार्य की ही हम बात करें तो कार्य के लिए क्या मामला है, ध्यान से समझिएगा। कार्य की अगर हम बात करें, अगर W बराबर होता है Fs cos थीटा, बहुत बढ़िया बात, W बराबर होता है Fs cos थीटा। अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो कार्य का मान जो होगा वो महत्तम होगा, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो cos कार्य का मान हो जाएगा महत्तम। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो कार्य का मान हो जाएगा 0, और अगर थीटा का मान 180 डिग्री होता है जो कि घर्षण बल के केस में होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, यानी कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों हो जाता है। और दोस्त मेरे, ये जो कार्य होता है ये घर्षण बल के कारण होता है। देखिए, इसमें बच्चा छोटा छोटा मिस्टेक करता है और इसके क्वेश्चंस को नहीं बना पाता है। ये तो कार्य का मामला हो गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, ये वाला जो कंडीशन है, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा, यानी अगर बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये F है और ये S है, बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है ना ये थीटा है। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री हुआ, इसका मतलब बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, cos 0 हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा महत्तम। अगर बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गया, इधर बल हो गया और इधर विस्थापन हो गया, तो थीटा का मान 180 होगा और किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री, कार्य का मान महत्तम। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, थीटा 180, कार्य का मान ऋणात्मक। कार्य का मान क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखो चलते हैं हम लोग अगले 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 स्लाइड की ओर। हम बोले हैं कि पहले सेकंड में जो बच्चा नहीं जुड़ पाएगा उसको दिक्कत होगी। अब अगर हम कार्य के बारे में बात करें, कार्य के से निकलकर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एकदम सिंपल सा मामला है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना दैट इज mgh, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv²। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो h है ना mgh है, इसमें ये संदर्भ बिंदु अगर ये है, इससे ऊपर की ओर जाओगे तो माइनस mgh हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में। इसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, गुरुत्वाकर्षण। ये क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको लगेगा इस चैप्टर को हम कहते हैं भैया देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और ये जब नीचे की ओर आएगा ना तो प्लस mgh होगा, और प्लस mgh होगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के साथ होगा, ये गुरुत्वाकर्षण के साथ होगा, गुरुत्वाकर्षण के साथ होगा। ध्यान से देखो, माइनस mgh होगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होगा, और प्लस mgh होगा तो गुरुत्वाकर्षण के साथ होगा। माइनस mgh होगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाता है तो माइनस mgh और सपोर्ट में आता है तो प्लस mgh। एकदम सिंपल सा मामला है, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में माइनस mgh और सपोर्ट में आएगा तो प्लस mgh हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इसको हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, ये इसको विन्यासित ऊर्जा भी कहते हैं, इसको विन्यासित ऊर्जा भी कहते हैं, इसको विन्यासित ऊर्जा भी कहते हैं। और कभी कभी ये भी ध्यान रखना कि अगर ये फॉर्मूला अगर दो को वेग दिया हुआ है तो हाफ mv1² माइनस v2² भी होता है। ये जो फॉर्मूला है हाफ mv1² काइनेटिक एनर्जी का, ये जो फॉर्मूला है ये हाफ mv1² माइनस v2² भी होता है। अब अगर दोस्त मेरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम शक्ति की ओर, शक्ति की अगर बात करें, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य की जगह पर हम लोग mgh/t ले लेते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं दोस्त मेरे शक्ति कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, W बराबर होता है Fs cos थीटा, यानी ये जो कार्य है, कार्य जो है ये समय पर निर्भर करता है, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता। कार्य जो है ये समय पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। ये जो कार्य है देखो कहीं पर समय है नहीं है, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना दोस्त मेरे कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। अगर कितनी जल्दी कार्य किया ये उससे उसका शक्ति का पता चलता है। कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, लेकिन कितनी जल्दी कार्य किया, कितनी जल्दी कार्य किया यह समय पर निर्भर करता है। यह समय कितनी जल्दी कार्य किया यह शक्ति पर निर्भर करता है, शक्ति पर निर्भर करता। ध्यान से देखना एकदम इत्मीनान से, कितनी जल्दी कोई कार्य किया है यह कार्य समय जो है वो कार्य पर निर्भर नहीं करता, लेकिन समय शक्ति पर निर्भर करता है। अगर जल्दी से कार्य आपने कर दिया, कम समय में कार्य किया, तो इसका मतलब आपकी शक्ति ज्यादा है।
ध्यान से समझो एक बार फिर से इत्मीनान से। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, कार्य समय पर निर्भर नहीं करता, एकदम नहीं करता, यहाँ टी है नहीं लेकिन कितनी जल्दी कार्य किए यह शक्ति पर निर्भर करता है। अगर मेरी शक्ति ज्यादा है तो हम जल्दी जल्दी कार्य करेंगे, मेरी शक्ति कम है तो हम जल्दी जल्दी कार्य नहीं करेंगे। तो कितना जल्दी कार्य किया यह किस पर निर्भर करता है, शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। उसके बाद दोस्त मेरे अगर हम चलते हैं, ये तो ये क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आप सबको पता होगा। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, 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 ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती, ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदली जा सकती है। देखो इतने बात हम पढ़ाएं आपको, एकदम सिंपल सा मामला है, बाकी जो जरूरत पड़ेगा आगे पढ़ाएंगे। W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, ये तीनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा, या थीटा 90 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा है, थीटा का मान जीरो हो जाएगा, यानी बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में हो जाएगा, तभी थीटा जीरो होगा, कार्य महत्तम होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो थीटा कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा है। mgh ऊपर की ओर माइनस mgh, नीचे की ओर प्लस mgh। ऊपर की ओर जाओगे गुरुत्वाकर्षण के विरोध में, नीचे की ओर आओगे गुरुत्वाकर्षण के साथ। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है, या विन्यासित स्थितिज ऊर्जा भी इसको कहते हैं। कार्य शक्ति बराबर कार्य बटा समय है, कार्य समय पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। देख लो टाइम है क्या, कितनी जल्दी कार्य किया यह शक्ति पर निर्भर करता है। जिसकी शक्ति अधिक है वो जल्दी काम करेगा, जिसकी शक्ति कम है वो जल्दी काम नहीं करेगा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी माइनस आए ना तो उत्तर माइनस ही होगा, उत्तर जो है वो माइनस ही होगा, और जब प्लस आए ना तो उत्तर जो होगा वो प्लस होगा, उत्तर जो होगा वो प्लस होगा, उत्तर जो होगा वो प्लस होगा। और माइनस कब कब आएगा, माइनस कब कब आएगा, जब विरोध होगा, जब विरोध होगा, जब घर्षण होगा, जब ब्रेक लगेगा, इस सब स्थिति में कार्य का मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ध्यान रखना। माइनस आएगा तो माइनस उत्तर होगा, प्लस आएगा तो प्लस उत्तर होगा, यही छोटा छोटा चीज पकड़ना होगा। और अगर माइनस आए इसका मतलब विरोध, घर्षण, ब्रेक, इस सब के केस में माइनस, अगर माइनस में कार्य होगा, जब भी वेग ब्रेक लगाएंगे यानी वेग का मान घटेगा, वेग का मान यहाँ वेग घटेगा भी कह सकते हैं आप, वेग घटेगा भी कह सकते हैं, वेग घटेगा। देखो विरोध करेगा, घर्षण होगा, ब्रेक लगेगा, वेग घटेगा तो कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। कार्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। अब चलो इधर चलते हैं, इधर क्वेश्चंस की दुनिया में। कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा F और S के बीच का कोण है, थीटा F और S के बीच का क्या है दोस्तों मेरे, कोण है। अभी जस्ट पढ़ाए हम आपको, बताइए खट से इसमें W बराबर F इंटू S मार देना, इसमें कुछ सोचना नहीं है, वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट खाली सवाल दे दिया ये है ये है, तो बताइए क्या हो। बल द्वारा किए गए कार्य को मापने का सही मात्रा क्या है, जूल है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। अब हमको ये बताइए तो कार्य का मात्रक, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था 2025 का ही क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक अगर पूछ दे आपको कि बताइए न्यूटन मीटर है कि न्यूटन सेकंड है, अब बता दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है कि न्यूटन सेकंड है, व्हाट इज द आंसर। देखो एकदम सिंपल है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, तो बल का हो गया न्यूटन, विस्थापन का हो गया मीटर, और यही बराबर होता है जूल के। फिर आते हैं कार्य के बाद दोस्तों, कार्य बल गुना विस्थापन न्यूटन मीटर, यही जूल के बराबर है। उसके बाद आ जाता है आवेग, आवेग बोले तो इंपल्स, इंपल्स बोले तो आवेग, बोले तो बल गुना समय, बल गुना समय, बल गुना समय, बल गुना समय, आवेग बोले तो बल गुना समय। अब बल का हो गया न्यूटन, समय का हो गया सेकंड, तो न्यूटन मीटर ही जूल है, ये ध्यान रखना, न्यूटन मीटर ही जूल है। इस चैप्टर का जितना कट्स है ना वो तुमको हम इस चैप्टर में दोस्तों में बता देंगे। न्यूटन मीटर ही जूल है और वही कार्य का मात्रक, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो न्यूटन मीटर यही जूल है। आवेग बराबर बल गुना समय, तो ये न्यूटन सेकंड हो जाता है, क्योंकि बल का हो गया न्यूटन, समय का हो गया सेकंड। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विज्ञान के अनुसार कार्य होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए। अब भैया कार्य अगर होना है तो हम तो थ्योरी बताए हैं, कार्य अगर जीरो होना है यानी जीरो होगा, ये सारे कंडीशंस में जीरो हो जाएगा, बाकी सब कंडीशन में कार्य होगा, ये सारा कंडीशन खाली नहीं होना चाहिए। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। कहता है कौन सी शर्त पूरी होगी कार्य होने के लिए, तो कहते हैं वस्तु विराम में होना चाहिए और बल आरोपित किया जाना चाहिए। विराम में हो जाएगा तो विस्थापन का मान तो जीरो हो जाएगा, तो इस स्थिति में कार्य नहीं होगा, क्योंकि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, S का मान जीरो होगा तो W का मान जीरो हो जाएगा। केवल बल आरोपित किया जाना चाहिए, भले ही वस्तु गतिमान ना हो, इस स्थिति में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि गतिमान अगर नहीं है तो यहां भी तो S का मान जीरो है। बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, एकदम सही बात है। देखो बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए, बल किसी वस्तु पर कार्यरत होना चाहिए और वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, एकदम विस्थापन होना चाहिए तो कार्य हो जाएगा। केवल वस्तु गतिमान होना चाहिए, भले ही कोई बल आरोपित ना हो, यानी बल आरोपित ना हो, इसका मतलब ये कह रहा है F का मान जीरो। ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम वाले तुम पढ़ ही नहीं पाओगे जब बना पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस है कि इसका हर वैरायटी हम बना लिए तो बन जाएगा। फिर तो ये तो F जीरो होगा तब ये जीरो, ये जीरो होगा तब ये जीरो, ये 90 होगा तब ये जीरो हो जाएगा। एक क्यों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसमें देखो ये दोनों में S जीरो है तो S जीरो होगा तो W का मान जीरो हो जाएगा। इसमें F जीरो कर दिया तो F जीरो है तब भी W का मान जीरो है। हेलो, किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। कार्य किए जाने के लिए भैया तीनों को चीज जरूरी है। एक तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये थीटा का मान 90 नहीं होना चाहिए।
ये 3 कंडीशन है। अब बताओ, पिंड पर विस्थापन कहता है पिंड पर किए गए किसी पिंड पर कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? कार्य के लिए क्या आवश्यक नहीं? पिंड का विस्थापन एकदम आवश्यक है। और क्या आवश्यक नहीं है? पिंड पर एक स्थिर चाल, चाल का कोई मतलब नहीं है, बल विस्थापन और थीटा होना चाहिए। बल लगना चाहिए और बल का एक घटक विस्थापन की दिशा में होना चाहिए, यानी बल का एक घटक जो है वो विस्थापन की दिशा में होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। पिंड को एक स्थिर चाल से चलना चाहिए, इसका कार्य से कोई मतलब नहीं। यही आंसर हो जाएगा। ये कितने अच्छे अच्छे प्रश्न है, यहां बच्चा कंफ्यूज नहीं करना है, खाली एफ एस और थीटा का मान 90 डिग्री। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो विस्थापन को इंगित करता है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बल को इंगित करता है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो थीटा को इंगित करता है। यही 3 चीज चाहिए किए गए कार्य के लिए। हेलो, अगला 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 बता। कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, जिससे किताबें पढ़ना, विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। ग्रुप डी 2025। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा इसे कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है? क्योंकि भैया W बराबर होता है FS cos थीटा, और ऐसी नहीं की है कमाली। कमाली तो बैठकर पढ़ रही है, किधर गया? बहुत समय बिताती है, कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, और पढ़ने के विचारों से को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम कार्य हुआ है? क्योंकि इसका विस्थापन बहुत कम हुआ है। ये एक रूम में है कमाली, बताओ। क्योंकि विस्थापन आवश्यक है और अध्ययन शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन है। यही सही हो जाएगा। अगर किसी रूम में हम खड़े हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, किताबें थोड़ी बहुत सरिया रहे हैं, तो उसमें विस्थापन न्यूनतम होगा। विस्थापन न्यूनतम होगा तो कहेंगे हम कि बहुत कम कार्य किया है कमाली। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, सो देखो। क्योंकि इस गतिविधि का उपयोग शारीरिक श्रम माना जाता है, मानसिक प्रयास बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऊर्जा संरक्षित है। नहीं, विस्थापन ही उसका न्यूनतम है, इसलिए कार्य को न्यूनतम माना गया। बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, थीटा का मान 0 होगा, एफ का मान 0 नहीं होगा, एफ का मान 0 नहीं होगा, कार्य का मान धनात्मक हो जाएगा। देखो ये दोनों 0 नहीं है, और ये अगर 0 है तो cos 0 1 होता है, तो कार्य का मान हो जाएगा धनात्मक। उसके बाद अगर 180 है और ये दोनों 0 नहीं है तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। पीछे बताएं, हम बोले पहले सेकंड से जुड़ोगे तभी मेरे क्लास का फायदा होगा, क्योंकि पहले हम थ्योरी बताते हैं 15-20 मिनट। थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान 90 नहीं होगा, एफ 0 हो जाएगा तब भी कार्य 0 हो जाएगा। थीटा का मान 90 नहीं होगा, एफ 0 होगा, एफ 0 होगा, एफ 0 होगा, एफ 0 हो जाएगा तब भी कार्य 0 हो जाएगा। एक लाइन के बाद थीटा 90 कार्य 0, थीटा 0 कार्य महत्तम, थीटा 180 कार्य का मान ऋणात्मक। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है दोस्त मेरे। किस बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब हो जाता है, कहा जाता है जब, धनात्मक कब कहा जाएगा भाई मेरे? जब पिंड का विस्थापन शून्य होगा। अरे बाप रे बाप, कार्य ही 0 हो जाएगा। W बराबर FS cos थीटा। विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, ये गया। बल पिंड की गति का विरोध करेगा, बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 होगा तो कार्य 0 हो जाएगा। अगर धनात्मक कार्य कब होगा बता? बल पिंड की गति का विरोध करेगा तब, तो विरोध करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, विरोध करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब फिर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। यहां पर भैया बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 है, तब भी कार्य का मान 0 हो जाएगा। बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होगा, और इस स्थिति में थीटा का मान, जब बल विस्थापन की दिशा में होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा और कार्य का मान महत्तम होगा। पहले सेकंड से जुड़ो तभी इस क्लास का फायदा होगा। अच्छा, थोड़ा सा उधर लिखा गया है, कोई नहीं, थोड़ा सा जूम आउट। दिखाई कहां दे रहा है? अच्छा ठीक, वेरी गुड। अगला अगला अगला, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त मेरे। अगला प्रश्न एकदम बम्फाड़ बम्फाड़ प्रश्न है। किसी पिंड पर कार्यरत नियत बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कौन सा सत्य है? चलो सत्य चुनते हैं। सब 2025 का क्वेश्चन है। बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। एकदम हो सकता है, गलत है। जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो कार्य 0 क्यों नहीं होगा? गलत है, साफे रॉन्ग बात है। तो कौन सा सत्य है? यदि पिंड पर बल इसके विस्थापन की दिशा के समान होते किया गया कार्य धनात्मक होगा, एकदम धनात्मक होगा, क्योंकि अगर बल की दिशा में विस्थापन होता है तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री और कार्य का मान हो जाएगा महत्तम। महत्तम का मतलब हो गया पॉजिटिव। किए गए कार्य का सही मतलब जूल है, एकदम जूल होता है। 2 और 3 सही है, बाकी सब 1 नंबर गलत है आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर अस्थिर बल द्वारा किया गया कार्य कब अधिकतम होगा? बल द्वारा जो किया गया कार्य है कब अधिकतम होगा भाई? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। हम बोले थे देखो यहां, जब थीटा का मान, शुरू में हम पढ़ा देते हैं दोस्त मेरे, जो थ्योरी की जरूरत है। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा कार्य महत्तम होगा। क्यों महत्तम होगा? क्योंकि cos 0 1 होता है और cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। और जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। थीटा 90 होगा तो कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है। और ये थीटा का मान 0 होगा तो कार्य महत्तम होगा। इसका मतलब बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तभी थीटा का मान 0 होगा। ओए होए होए होए, बता। जब 45 डिग्री पर होगा, लंबवत होगा, जब बल विस्थापन की दिशा में होगा। C for cat is the right answer. C for cat is the right answer. अगला अगला अगला, ओए होए होए, सब कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे गए थे। किसी पिंड पर कार्यरत एक समान बल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रे भाई, कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जल्दी बता। पहला, बल द्वारा किया गया कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, एकदम ऋणात्मक होता है। कब होता है ऋणात्मक? W का मान ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। देख लो, W का मान ऋणात्मक किधर गया? W का मान W ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा 180 होगा। कह रहा है कि नहीं, कार्य ऋणात्मक होबे नहीं करेगा। ओए होए होए, ये तो गलत स्टेटमेंट है भाई। कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, यही तो चुनना है। कौन सा सत्य नहीं है, ये चुनना है। यदि बल की दिशा, पिंड का विस्थापन समान होते किया गया कार्य धनात्मक होगा, एकदम धनात्मक या महत्तम होगा, ये सही है। किए गए कार्य का सही मतलब पास्कल है, जूल है, ये गलत है।